अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझ नहीं पा रहे कि कंतारा अभी तक इतनी हिट पिक्चर क्यों है, इतनी फेमस पिक्चर क्यों है, लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसी सारी चीज़ें मैं करती नहीं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये उन चीज़ों में से है शायद लाइफ के, जो करना पड़ रहा है। पर मैं ये बहुत खुशी खुशी से कर रही हूँ कि कंतारा जो मूवी है, ये जैसे ही हिंदी डब हुई, दूसरे या तीसरे दिन ही मैं अपने मम्मी पापा को लेके गई और मैंने थिएटर में ये पिक्चर देखी और मैं बहुत 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 खुश हुई। आई थिंक मैं रात में शायद सो भी नहीं पाई, इतनी खुश थी मैं वो पिक्चर देखने के बाद। कंतारा है क्या? कंतारा होम्बाले फिल्म्स जो प्रोडक्शन हाउस है, अगर आप होम्बाले को नहीं जानते हैं, इन्होंने ही केजीएफ मूवी में भी इन्वेस्ट किया है। ये शायद आप जानते होंगे केजीएफ। तो इन लोगों ने केजीएफ में इन्वेस्ट किया। ये लोग काफ़ी अच्छे कन्नड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस बन रहे हैं। और कंतारा जो पिक्चर है वो ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी की है, उसमें एक्टिंग भी की है। और ये एग्जैक्टली उन चीज़ों पे है जो कि आप और हम भारतीय लोग हमेशा से देखते जानते सुनते आए हैं। जैसे अगर कोई छोटा सा गांव है, उसमें कोई ग्राम देवता है या कोई गांव देवी है, या फिर जो हम जिनको कुल देवी देवता भी कहते हैं, कि आपका एक कुल है, एक समुदाय है, वो सारे सरनेम वाले सब लोग होंगे, हो सकता है एक ही सरनेम के उनका गांव होता है। ऐसी अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी बहुत 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 सालों पहले। और उसी चीज़ को आगे रखते रखते हमारी भी जनरेशन्स कहीं ना कहीं अपने किसी एक नेटिव गांव या जगह से आई हैं, राइट? तो आपको और हमको पता होगा या पता होना चाहिए कि आपकी या मेरी खुद की कुल देवी या कुल देवता क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने हमेशा अपने माँ बाप को पूछ पूछ के परेशान किया है। इंटरेस्टिंगली मेरे परिवार में ऐसा माना जाता है कि लड़की, मतलब अगर मैं उनकी बेटी लगती हूँ, तो मेरे कुल देवी देवता वो नहीं होंगे, पर मेरे कुल देवी देवता वो होंगे जिस घर में मेरी शादी होगी। अब ये कितना सही है कितना नहीं है, हो सकता है हर किसी केस में अलग अलग डिपेंड करता हो। फिर भी मुझे हमेशा से ये जानने की इच्छा रही थी या रही है कि हमारे मेरे खुद के कुल देवी देवता क्या हैं। अगर आपकी फैमिली में भी कुल देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट होगा ही मोस्टली, और आपको पता नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको पता करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली, कि ये जो मूवी है कंटारा, ये रेस करती है कि हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से आते हैं, हमारा रूट्स क्या है, हमारी ओरिजिन क्या है, हम कुछ चीज़ें जो किया करते थे वो क्यों किया करते थे, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो कौन से भगवान हैं, देवी देवता हैं जिनको हम फॉलो करते थे या माना करते थे। मोस्टली हर एक फैमिली, हर एक इंडियन फैमिली में हमेशा से ऐसा रहा है कि कोई एक डेटी जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, मतलब एक कोई भगवान हो सकता है, वो शंकर भगवान का कोई स्वरूप हो, कोई विष्णु भगवान का स्वरूप हो, कोई देवी माता का स्वरूप हो, इनकी पूजा होती आती है। या फिर कोई हर साल में एक बार वाली पूजा होगी, कुछ ना कुछ ऐसा। मैं आपको बस हिंट्स दे रही हूँ गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानती आप जो देख रहे हैं वो कौन से लैंग्वेज या मोड ऑफ धर्म या रिलीजन को फॉलो करते होंगे, और आपके इसमें कैसा होता होगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है, मोस्टली अगर सारे हिंदूज़ में देखें तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से था। भले मैं यूपी में रहूँ या महाराष्ट्र में रहूँ या कोई गुजरात से है या फिर कोई साउथ से है, पर ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये सबके लिए कॉमन है, क्योंकि हिंदुज़म सबके लिए कॉमन रहा था या रहा है, और शायद से आगे रहेगा। ये भी शायद हम भूल गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम भूल गए थे, या फिर जो हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये इतनी या तो रोज़मर्रा की चीज़ों में आ गई हैं, या फिर हमें पता नहीं है। अब ये दोनों भी बहुत एक्सट्रीम एंड्स हैं, पता नहीं होना और इतना पता होना कि हमको पता ही नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंतारा जो पिक्चर है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से रेज़ करती है, एटलीस्ट मेरे लिए उसने की है। और आपको पता करना चाहिए कि आपके फैमिली में ऐसी क्या रिचुअल्स रहे होंगे, या क्या ऐसे भगवान हैं जो आपके पूर्वज, आपके दादा दादी एसोसिएट करते थे या क्यों करते थे। उसके पीछे एक डेफिनेटली एक बैक स्टोरी होती है, एक डेफिनेटली कोई हिस्ट्री होती है, और वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने मेरे गांव के और भी ऐसे देवी देवताओं के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा भी इंटरेस्ट करेगा, तो हो सकता है मैं वो सब चीज़ों के भी बारे में बात करूँ। ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने जब कंतारा देखी, मेरी बड़ी इच्छा हुई देखने की कि ये जो कोला, एक जो वो पूरा एक एक्ट
प्रेजेंट करते हैं भगवान के लिए, भगवान के सामने, उसको एक्ट नहीं कह सकते आप, वो एक डांस में भी आ जाता है, वो एक पूजा भक्ति के भी फॉर्म में, मीडियम में आ जाता है। उसको कुछ गलत सही कह के मैं उसका अनादर नहीं करना चाहती, पर कोला जो एक आप और हम एज अ अगर ऑडियंस देखते हैं, अगर हमें कुछ आइडिया भी नहीं है कि ये कौन से सेक्ट ऑफ लोगों के यहाँ पे क्या होते आ रहा था, फिर भी एक हम एसोसिएट कर सकते हैं कि एक भगवान के मंदिर के बाहर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो मेरे जो एक्स कलीग्स थे, स्पेशली एक शेट्टी भैया हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो मेरे काफ़ी फेवरेट रह चुके हैं, उनको मैंने मैसेज किया कि मुझे ये देखना है। उनका तुरंत रिस्पॉन्स आया कि मैंगलोर में उनके दोनों घरों में, मतलब उनके खुद के मम्मी पापा के यहाँ और उनके ससुराल में भी ये चीज़ होती है, और वो बहुत हिचकते थे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था लोगों को या तो पता नहीं है या तो लोग मजाक उड़ाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है ये सारी चीज़ों के बारे में ये है कि हम या तो डरते हैं उनसे बात करने के लिए, या तो हमें पता नहीं है, या तो फिर हमें लगता है कि लोग हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। और ये जो मजाक उड़ाने वाली चीज़ है, कुछ कुछ अगर हम लॉजिक लगाएं और अगर एक बार फिर बॉलीवुड को याद करते हुए और गाली देते हुए बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बॉलीवुड वालों की अंदर ही अंदर उनको बहुत बुरा लगा होगा, बहुत सुलगी होगी, क्योंकि अचानक से अगर सारे इंडियंस जाग के खुश होके ऐसी कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दुख की बात रही होगी, क्योंकि ऐसी सब चीज़ों को हमेशा नीचा दिखाने में उनको बड़ा आनंद आता है। आई थिंक मैं सिर्फ बॉलीवुड को एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, पर बॉलीवुड की जगह पे और कोई भी हो सकता है, और इनको हम ऐसे हमें देखना चाहिए जिनको या तो अपने कल्चर के बारे में पता नहीं है, या तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, पर ऐसे लोगों की वजह से हो सकता है आप और हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे या जानना चाहते होंगे, वो शेट्टी भैया ने भी बात कही कि मुझे डर लगता था कि लोग हंसेंगे, ये डर सारा ऐसे सब टाइप के लोगों के वजह से आता है। आप और हम नहीं डरते हैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करने से, पर ये डर ना, जिसको हम हिंदी में हवा भी कहते हैं, ये हवा क्रिएट किया जाता है, मतलब कि बबल बनाई जाती है कि अरे सबके सब डरो, और इसी से उनका वो डर वाला बिजनेस चलता है। तो मुझे लगता है कंटारा मूवी ने इतना कुछ शैटर किया है, इतना कुछ ग्राउंड ब्रेक किया है, और भगवान इस पिक्चर को, मतलब खुद भगवान इस पिक्चर को चला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। भगवान इस पिक्चर को डेफिनेटली और बहुत तरक्की देने वाले हैं, क्योंकि आपके और हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे इंडियंस, हम खुश हो रहे हैं ये देख के कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे भी हमारे कल्चर होते हैं, ऐसे भी हमारी रिच हेरिटेज होती हैं, डायनेस्टी होती हैं। और अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी एक बात लगती है साउथ ऑफ इंडिया की। मैं यूजुअली नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाली चीज़ का बंटवारा करना नहीं चाहती, पर ये है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और ये क्यों है, इसकी भी बहुत सारी वजह है जो हम हो सकता है आगे फ्यूचर में बात करें, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हो तो। ये जो नॉर्थ साउथ वाला बंटवारा है, ये मोस्टली मुझे लगता है जब पता है कोई रूलर्स होते हैं कि चलो ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया पे इनका शासन चल रहा है, साउथ में इनका शासन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना नॉर्थ, अब इसमें भी भेदभाव करना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारत, पूरे इंडिया के साथ ये चीज़ें हुई हैं, पर जैसे अगर देखा जाए नॉर्थ का बहुत कुछ नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, खो गया है, भूल गया है। कंपैरेटिवली साउथ वालों ने बहुत कुछ बचाए रखा था, या बहुत लड़ाई हम सब ने की ऊपर से लेके नीचे तक, पर उन लोगों ने बहुत कुछ बचाए रखा है। और ट्राइबल लोग जो जैसे इस पिक्चर में भी दिखाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वो कल्चर, वो सभ्यता को छोड़ा नहीं, वो आज तक भी चली आ रही, पर वो सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शेट्टी या मैंगलोर के रिलेटेड है, मुझे लगता है ये साउथ के बहुत से प्रांतों में होता है, चाहे वो कर्नाटका वाली बात हम कर लें या आंध्र प्रदेश वाली बात कर लें, तो ये सब लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं, क्योंकि अगेन जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जो कुल देवी का कॉन्सेप्ट होता है या ग्राम देवता का कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुआ करता था।
नॉर्थ से लेके साउथ तक ही सबके लिए एप्लीकेबल है। ये अलग बात है अगर कोई मुझसे, जो कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ भी कोला वाली कोई चीज़ होती थी, तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है। क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है, इसके लिए मैंने अपने बारे में और रिसर्च करने की कोशिश की, जिसके बारे में बात कर रही थी कि हो सकता है मैं आगे और चीज़ें बात करूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सुनने में। तो ये है मेरा कंटारा का एनालिसिस। इसने बहुत सारे ग्राउंड ब्रेक्स किए हैं, ना सिर्फ पैसे के लिए, पर ये ये हमको याद दिलाती है, आपको हमको शायद से सुपरफिशियली एट अ ऑडियंस लेवल पे, बाहर से ऊपरी लेवल पे नहीं समझ आ रहा हो ये क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है, पर सब कॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे ये शायद हमें उस चीज़ से एसोसिएट करा रही है, वो चीज़ याद दिला रही है जो कि हम थे, हमारे घरों में होती आई हैं, हम देखते आए हैं, या अगर हम भूल गए हैं तो ये हमें उन चीज़ों के बारे में और जागरूक करा रही है, याद दिला रही है। मेरे हिसाब से इसीलिए सिर्फ कंटारा बहुत बेस्ट मूवी है, और इसको बेस्ट मूवी नहीं बोलने का कोई कोई वजह ही नहीं है। ये बहुत अच्छी मूवी है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दी एंटायर टीम, ऋषभ शेट्टी, राज शेट्टी, जिन्होंने बहुत कुछ इसका मार्गदर्शन करके हेल्प किया है, होम्बाले फिल्म्स जिन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है। अगर ये सब लोगों ने अपना गट्स और कॉन्फिडेंस दिखा के ऐसी पिक्चर खड़ी नहीं की होती, तो हम सारे लोग इतना खुशी से आज पागल होके ये सब चीज़ें नहीं देख रहे होते। सो मैनी मैनी थैंक्स टू देम एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आई होप कन्नड़ा इंडस्ट्री हमें ऐसे ही और अच्छी चीज़ें दिखाती रहेगी, बताती रहेगी। मैंने फिर बंटवारा की और कन्नड़ा इंडस्ट्री इसलिए कहा क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी सराहना वैसे ही की जानी चाहिए। वो बॉलीवुड नहीं थे, और उनको अगर आप बॉलीवुड में नहीं गिनते थे, उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली है। उनको किसी वुड से मतलब नहीं है। थैंक यू।